मैं मुकेश सिंह नेगी उत्तरांचल वासी यूट्यूब चैनल से आज हम आए हैं श्री नरेंद्र रावत जी के पास, और जो कि गढ़वा रामलीला समिति के अध्यक्ष हैं और साथ में कई वर्षों से रामलीला में डायरेक्टर के रूप में, कलाकार के रूप में रहे हैं। और उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थोड़ा सा मैं आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहता हूँ यहाँ और गांव के हिसाब से। नेगी जी नमस्कार। नेगी जी, मैं नरेंद्र रावत, ग्राम लखोली, पोस्ट ऑफिस सीढ़िया खान, पट्टी तलाई, जिला पौड़ी गढ़वाल का निवासी हूँ जी। और यहाँ दिल्ली में मैं H8 सिद्धार्थी इनक्लेव भगवती गार्डन में 1996 से रह रहा हूँ। अच्छा जी। तो हम रामलीला के विषय में आपसे पूछते हैं कि कब आपने, किस वर्ष में रामलीला शुरू की थी या रामलीला से कैसे जुड़े थे? मुकेश नेगी जी, हमने यहाँ पे 2000 में जी रामलीला शुरू की थी। उस टाइम रामलीला का नाम था जय हिंद रामलीला जी मोहन गार्डन जी। यहाँ पे अचानक कुछ लोगों ने घर पे आके बोला कि यहाँ पे रामलीला कराई जाए जी। तो यहाँ पे कोई व्यवस्था हमारी थी नहीं उस समय। हाँ। उस समय बहुत ही कंडीशन तो सबकी थी, पर फाइनेंशियली तो हम बिल्कुल ही जीरो थे। अच्छा जी। और यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम था, गिने चुने लोग थे। हाँ। तो इस चीज को बिना सपोर्ट के और बिना फाइनेंस के तो ये पॉसिबल नहीं होता है। जी जी। पर प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि आधार सिर्फ हम लोग आधार होते हैं जी। करने वाला कराने वाला प्रभु श्री राम ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हमारे भाई साहब श्री राजेंद्र सिंह रावत जी झरेड़ा गांव में रहते थे और दिल्ली कैंट में हम साथ में रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ पे आते थे, उनका ससुराल है यहाँ पे, बहन मंजू के हस्बैंड है वो। अच्छा जी। जी जी। तो जब यहाँ पे आए तो हम पर्ची की बात कर रहे थे कि पर्ची कटाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, अपना प्लान बना रहे थे। जी जी। कुछ नए बच्चे हमारे साथ थे। तो भाई साहब से मिले तो भाई साहब ने कहा कि भैया मेरी पर्ची मत काटो। अच्छा। अगर पर्ची काटोगे तो पर्ची तक ही रह जाओगे, सीमित रह जाओगे। बाकी जैसे नरेंद्र कहेगा वैसे कर लेंगे। तो उस टाइम जो आज लोग हैं उसमें से कौन कौन थे उस समय? उस टाइम थे वहाँ पे भगवान सिंह गोसाई जी, जी, अनिल गोसाई, अरविंद रावत, अच्छा, और हरेंद्र सिंह बिस्ट। ये कुछ लोग ही थे कि जो हम उस टाइम साथ में थे, संस्थापक के रूप में थे। हाँ। उसके बाद हमने पर्ची काटना शुरू किया तो हमारे पास 3000 रुपये अच्छा आए। 3000 रुपये के बाद हम भाई साहब से मिले तो बोल, बता नरेंद्र क्या करना चाहता है? जी जी। मैंने कहा भाई साहब रामलीला तो करनी है ही। हाँ बिल्कुल। चाहे पर्दे न हो वैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। व्यवस्था तो बनानी। कह रहे तुम्हारे जितने भी कपड़े रामलीला के आएंगे वो मेरी तरफ से है। अच्छा। पर तेरे ऊपर मेरी एक शर्त पे करूंगा। मैंने सब शर्त मंजूर है जी। हाँ। कह रहे मैं कपड़े लेके आऊंगा, फिर उसके बाद जो तू तेरे को बोलूंगा तुझे करना पड़ेगा। मैंने श्योर करूंगा। तो वो चीज हम बोल नहीं सकते कि उनका क्या डिमांड थी जी, पर बहुत छोटी डिमांड थी मेरे लिए। अच्छा। तो जब हम कपड़े लेने गए तो सारे कपड़े भाई साहब ने खरीदे। हमारे पास मात्र उस टाइम 3000 रुपये पहले थे, उसके बाद थोड़ा बहुत होने के बाद 5-6 हजार हो गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तब हमने यहाँ पे सब कॉलोनी वालों को जोड़ा है, जिसमें हमारा रावण का रोल यूपी का लड़का शिवा के नाम से है। अच्छा। एक बॉबी नाम से मेघनाथ थे, हिमाचल से था। यहाँ पे उत्तराखंड से ही अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े और कुछ लोगों से ये रामलीला शुरू करी गई, जिसमें
मुझे राम का रोल करना पड़ा प्लस अच्छा, आपने राम का रोल किया है। और डायरेक्टर भी मैं ही था। अच्छा। उसके बाद मैं कंटिन्यू यहाँ पे 4-5 साल हम्म। राम का रोल किया है जी जी और जी। डायरेक्शन भी की है। अच्छा। भाई चलता रहा, लोग व कारोबार जुड़ता रहा और आज प्रभु की ऐसी कृपा हुई हम्म। कि आज का मुकाम देखते हुए कभी कभी आंखें नम हो जाती हैं जब पहले के दिन याद किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। पर हमारे वरिष्ठ सदस्य जो थे आज हमारे बीच में भी नहीं है। जी जी जी, उन हाँ। लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। हमने उनकी छत्र छाया में काम किया है और वो हमारे एडवाइजर के रूप में रहते थे और हम कार्यकारिणी में। तो इस साल हमने 14वां साल जो है उनकी स्मृति में स्मृति में, ये 14वां साल हमने उसी में दिया है। जी जी जी। और इस जो पब्लिक ने एवं हमारे परिवार जो हैं, जिस परिवार से वो रहे हैं वो परिवार ने बहुत सराहा है और पब्लिक ने तो इसका बहुत हम लोगों को धन्यवाद भी किया है और बहुत ही अच्छा कार्य करने की हमें योगदान मिला भी है। तो आज जो रामलीला हो रही है, मतलब आज मोहन गार्डन का रामलीला का नाम बहुत ही विस्तार में और बहुत जगह चर्चित है। वो चर्चित इसलिए है कि नवभारत टाइम्स ने दशहरा दर्पण में विशिष्ट रामलीला का एक सर्टिफिकेट दिया और साथ में कई सारे जो हमारे उत्तराखंड के चैनल है वो भी कवर करने दूर दूर से आए, जैसे माउंट ऑफ, हिमालयन एक्सप्लोरर चेतन, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले आए और ये प्रचार देख के। और उस समय आपने जब शुरू की थी तो कभी ऐसा सोचा था कि इतनी बड़ी रामलीला ये गढ़वाल रामलीला समिति की बन जाएगी? नेगी जी, सोचा तो नहीं था जी जी पर कोशिश पूरी रही थी, पूरी की थी। हमने बीच में 1-2 साल बंद कर देते तो हाँ। बड़ा दिल दुखता था। तो हमने अपने छत पे दिया जला के प्रभु राम की अच्छा, वो 9 दिन है। वो 9 दिन चलाया है। अच्छा। उसमें अपनी भक्ति का उजागर वहाँ भी किया है। जी जी। पर प्रभु की कृपा होती है, जब आप अच्छे लगन ललक और विवेक से करोगे तो प्रभु सबको देते हैं। और आज हमारी टीम, हमारी सदस्यता और हमारी मातृशक्ति हमारे कलाकारों को सिरा जाता है, क्योंकि सबने बड़े लगन से और बड़े दिल से इस यज्ञ की भूति दी है, तो इसलिए ये मुकाम पे पहुंचा है, ये मेरा मानना है। तो काफ़ी साल आपने इसमें डायरेक्शन भी किया है गढ़वाल रामलीला समिति में, लगभग 4-5 साल? नहीं, मैंने 12 साल यहाँ पर डायरेक्शन किया है। अच्छा, डायरेक्शन किया है 12 साल और 2 साल मेरे को अध्यक्ष पद के रूप में कार्य तो कर रहा हूँ। आप एक कलाकार थे, डायरेक्टर थे और कला के क्षेत्र में ही थे, तो फिर अध्यक्ष के पद में क्यों आए? अध्यक्ष के पद में एक्चुअली क्या था कि यहाँ की टीम ने मुझे, हमारे कार्यकारिणी ने मेरे को नॉमिनेट किया है कि आप अध्यक्ष बनिए। जी जी। और अभी क्या था कि हमारे जो कलाकार हैं उनमें सुभाष बिष्ट जी, परवीन रावत जी, ये अच्छे डायरेक्टर के रूप में उभर गए थे। पहले भगवान गोसाई जी भी मेरे साथ साइड डायरेक्टर रहे हैं। जी जी। पर उन पर समय न देने के कारण, टाइम न मिलने के कारण वो इसमें कर नहीं पाए। पर अभी क्या है कि हमने कलाकार के साथ एक मैनेजमेंट को भी तैयार किया है। जी जी। हर कलाकार के दिमाग और दिल में ये डाला जाता है कि आप कलाकार ही नहीं हो, आप समिति के अध्यक्ष भी हैं और समिति के पदाधिकारी भी हैं और आने वाले भविष्य में अध्यक्ष, डायरेक्टर, सचिव, महासचिव, कलाकार के तौर पे नहीं, आप कैशियर और माल मंत्री भी आप कभी भी बन सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक क्षमता एक क्वालिटी है, क्योंकि सब नौकरी पेशा या अपना व्यवसाय करते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ से परफेक्ट होते हैं किसी न किसी चीज में। पर हाँ, ये है कि उनको निखारना और उस मुकाम पे पहुंचाना, ये एक सीनियर का ही दायित्व होता है कि जिसने अपने काम होनी चाहिए कि हमारे जो कलाकार हैं आगे बढ़ के इस सनातनी संस्था को, सनातनी व्यवस्थाओं को और
समिति को बखूबी ढंग से इसका आह्वान कर सके, इसको निभा सके, ये उनके जुनून में डाला जाता है। और इसके बाद इन ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है कि जो इसको समिति को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। तो डायरेक्शन में तो सबको समझ आता है कि अगर डायरेक्टर अच्छा है तो कलाकार अच्छे रोल करेंगे, कलाकार बढ़िया रोल करेंगे, तो वो डायरेक्शन में समझ आ जाता है। लेकिन जो एक अध्यक्ष होता है जो पूरी रामलीला को देख रहा है, उसके पास हर चीज़ काम है, तो उसकी मापदंड क्या होते हैं? नेगी जी, मेरा मानना ये है जी कि सबसे पहले अध्यक्ष का काम होता है कि अपनी टीम को सराहना, जी जी अपनी टीम को अच्छे से व्यवस्था भी करना, टाइम टू टाइम ब्रीफ करना और उनकी क्वालिटी को पहचानना। जी जी जो जिस कार्य में परिपक्व होता है, निपुण होता है, उसको वो कार्य सौंप दिया जाता है। और अध्यक्ष पद में सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि जो चुने हुए पदाधिकारी हैं जी उनको एक शेड्यूल बोलो तो काम की रूपरेखा बिल्कुल बताई जाती है और उसको टाइमली, उस दिन उसका एक क्रेडिट टाइम होता है कि इतने दिन के अंदर ये काम होना है, जी जी तो उस पर फोकस करना। ऊपर से पुलिस प्रोडक्शन को देखना, बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड वर्क को देखना, साउंड एंड म्यूजिक को देखना, उसके बाद लीडर्स के साथ कनेक्टिविटी रखना। हाँ, अलग अलग टाइप के जो अलग अलग टाइप के हैं, हाँ तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। पर इसके लिए भी एक प्लान बनाया जाता है, हाँ, साथ में पूरा मतलब 2 महीने व्यस्त रहना पड़ता है या पूरे साल ही लगभग थोड़ा थोड़ा साल। अब अभी जो हाँ संपूर्ण हुआ है, हाँ अब नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान शुरू कि हम आगे क्या करने वाले हैं। जी 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 मैं आपको बता दूं नेगी जी, हाँ हमने 2 साल अध्यक्ष पद में क्या किया वो बताता हूँ आपको। हाँ, जो आपकी उपलब्धियां हैं वो बता दीजिए, और थोड़ी सी अगर कुछ कमियां रह गई हो तो वो भी अगर आप शेयर करना चाहते हो तो। कमियों से ही हाँ, आगे अच्छा होता है। जी जी उजागर करने से उसका रिजल्ट तभी ठीक मिलता है कि जब हम हाँ, अपनी कमियों को कमियों स्वीकार एहसास कर करते हैं। हाँ। और जो कमी मानता है, अपनी गलतियां मानता है, जी जी वही आगे आके अचीव कर पाता है हर चीज को। तो उपलब्धियां थोड़ी सी उपलब्धि ये है कि हम इससे पहले भंडारा नहीं कराते थे। अच्छा, भंडारा, हाँ इस बार 2 बार हमने भंडारा कराया, जी, और उसमें काफी लोगों ने बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हाँ, मतलब काफी लोग, मतलब पूरे जो अपने कॉलोनी के लोग थे वो काफी, मैंने देखा था लाइन में लग के हाँ। उसमें लीडर लोग जो है, हमारे नगर पार्षद, हाँ, ये लोग सब आते थे। हमारे अच्छा जो भूतपूर्व हैं वो भी। जी, नंबर 2 से था राम प्राण प्रतिष्ठा, जो अयोध्या में हुआ था। हमने यहाँ भव्य मनाया था, भव्य इस कॉलोनी के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर सबसे भव्य हाँ। राम प्राण प्रतिष्ठा को मनाया गया था। हाँ, जिसमें कि बहुत सारे बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले, पूरे सभी लोग जुड़े थे हमारे को सपोर्ट करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि उसका हमने जो रोड मैप बनाया था जी, झांकी का, रथों में झांकी निकलेगी, उसमें टम्पू वगैरह हमारे साउंड के लिए, मतलब एक भव्य आयोजन था। जी जी और वो बहुत ही अच्छे ढंग से संपूर्ण हुआ है। जी उसके बाद हमारे यहाँ पे पुलिस फोर्सेस की बड़ी वो थी, दिक्कत है। एक स्पेशल यूनिट हमारी रामलीला के लिए हायर करी गई है। अच्छा, सीआरपीएफ जी, लास्ट ईयर। जी, तो वो भी हमें बहुत मदद मिली वहाँ से। जी, और इस बार जी, जब हमारा राम बारात निकलती है जी, तो पहले हम अपनी झांकियां ऐसे ही निकालते थे, कलाकारों को पैदल चला के। इस बार हमने रथ किया है। अच्छा, रथ किया जी। पहले इस बार भांगड़ा किया था, तो कुछ भाई ने, कुछ सदस्यों ने कहा कि अपना कल्चर, ढोल दमाओ, मस्जिदबाज होना चाहिए, नरसिंगा होना चाहिए, रणसिंगा। अच्छा, तो मुझे अच्छा लगा, हमने कहा इसको अभी करो भी।
अच्छा। पहले 2 हो जाएंगे, मैंने 2 ही 4 में वो करने हैं। जी जी। तो वो भी हमने अपने कल्चर में जोड़ा। जोड़ा। हाँ। फिर जब हम रावण दहन करते हैं, तो हम्म। रावण दहन करते समय हमारे कलाकार पैदल आते थे। बिल्कुल। हाँ, पूरा वहाँ से। टेम्पो हाँ। करा है अच्छा। वापस आने के लिए। हम्म। तो भाई इतनी दूर जाने के बाद अगर हमारे जिनकी भक्ति हम कर रहे हैं वो अगर चल के आएंगे, और थोड़ा यहाँ की रोडों की व्यवस्था भी थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने एक टेम्पो ट्रैवल्स भी किया उनके लिए। बड़ी बात आज इस बार ये हुई है जी। कि हमने सबसे पहले यूनिफॉर्म कलर कोड, अच्छा। उससे हमारी रामलीला और पुलिस प्रोडक्शन में एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है। जी जी। हमने गढ़वा रामलीला समिति की एक टी शर्ट बनाई है हम्म। जिसमें परशुराम का लोगो एंड पीछे गढ़वा रामलीला समिति हम्म। 2024 मोहन गार्डन। तो जब भी हमारा कोई कलाकार कार्यकारिणी सदस्य हैं, वो सब उस ड्रेस कोड में आते थे और वॉलंटरी पूरी अच्छी तरह करते थे। पुलिस प्रोडक्शन इतना खुश था, अच्छा। इतनी भव्य रामलीला में इतनी बड़े क्राउड के अंदर इतना वॉलंटरी हमने कहीं नहीं देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे एसओ साहब ने हमें बहुत सराहा है। जी जी। और मातृ शक्ति के लिए हमने साड़ी का एक कलर कोड बनाया है जिसमें वो लेडीज़ों को ही वॉलंट करती थी। और जब हम किसी भी बड़े फंक्शन में जाते हैं, जब रैली में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, राम बारात में, तो हमारा ड्रेस कोड ही होता है जिसमें साफ पता लगता है ये गढ़वा रामलीला समिति के सदस्य कार्यकारिणी है। कार्यकारिणी। जी जी। और कुछ जो लगा के कमियां थी जो अगले वर्ष या भविष्य में सुधार किया जाए? कार्यकारिणी को मेरे इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं अभी कि कुछ कमियां जो हमें भविष्य में उसको ठीक करने की जरूरत है। जैसे कि हमारे मंच में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो हम सेटअप जल्दी से नहीं कर पाते। जी जी। सीन जल्दी से तैयार नहीं कर पाते। हाँ, जबकि 2 पर्दे हैं। जबकि 2 पर्दे हैं और हमारे पास बहुत से लोग बाहर से आते हैं। हम उनको बखूबी इतना टाइम दे देते हैं कि जो हम लीला को प्रॉपर ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। जी। अब का मेरा कहना मानना ये है कि इस बार कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम बाहर के लीडर, जनप्रतिनिधि इनको न बुला के अपने ही टीम के वरिष्ठ और जो परशुराम की कृपा सही संपन्न हैं, जी। उनको ही स्टेज में उतारेंगे। जी बिल्कुल। उसमें बात एक फाइनेंस की नहीं होती। फाइनेंस के साथ साथ एक चीज और जुड़ी हुई है कि हम सम्मान बाहर वालों को क्यों करें, अपने को ही सम्मान क्यों नहीं किया जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हमारी थोड़ा कमी थी और इसको हम सुधारने वाले हैं। और भविष्य में ये अगर हो गया तो ये बहुत ठीक रहेगा। मातृ शक्ति का पहले ऐसे ही था कि हम हमारे पास लास्ट ईयर से मातृ शक्ति है 2 साल पहले। तो उन्होंने अपना बखूबी अपने रोल निभाए हैं, अपना पार्टिसिपेट किया है। मंच से बाहर भी हमारी कुछ महिला शक्ति होती हैं जो कि वॉलंटरी भी करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने लेखा जोखा जो समिति का धन संग्रहालय भी करती हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये समिति अब समिति नहीं रहेगी, ये एक परिवार बन चुका है। मोहन गार्डन गढ़वा रामलीला समिति परिवार भी लिख सकते हैं हम इसको। जी जी। क्योंकि हमारा हर परिवार जुड़ चुका है, इसमें जुड़ा हुआ है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक मातृ शक्ति पूरी हमारे साथ। जी। तो ये हमारी कार्यकारिणी की सफलता है। मेरे अपने कार्यकाल का या मेरे पदाधिकारी एवं मेरे सदस्यों का ये बहुत ही बड़ा कदम था। इस मुकाम पे रामलीला पहुंची है। तो जो आपको कार्यकारिणी मिली वो उससे आप बहुत प्रसन्न हो? मैं हर कार्यकारिणी, हर सदस्य से बहुत खुश हूँ। हर काम अपने बखूबी निभाया उन्होंने और मेरे को कभी उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया। बिल्कुल। मेरे बोलने से पहले वो चीज टेबल पे होती थी। जी जी। प्री प्लान। हाँ। और सबसे बड़ी चीज कि जितने भी पदाधिकारी हैं सब रिझे हुए, मजे हुए इंसान हैं जो कि हर क्षेत्र में बहुत परिपक्व हैं
तो मुझे ये जरूरत नहीं पड़ी। मेरे बोलने से पहले ही टेबल पे हर चीज़ होती थी। हर एक एक चीज़ जो हमारा को आज प्रॉब्लम्स हुई हैं, कुछ कमियां रही हैं, वो नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो जाता था। ये दोबारा नहीं होने वाली है, ये हमने वो बना रखा है। मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो जो अध्यक्ष पद पे आप विराजित हुए थे, तो उसमें क्या कुछ मन में डर भी रहता था, या समाज के प्रति कुछ दायित्व रहता था, या ऐसा लगता था कि मैं इस पद पे अपना पूरा जो समय दे रहे हो, आप जो जैसे भी कर रहे हो, तो उसका एक मन में वो होता है ना कि थोड़ा सा बिल्कुल डर सा कि भाई मैं ये काम करूं, बहुत विचार विचार के, बहुत सोच के, ऐसा कुछ अनुभव है आपका? नहीं जी, अनुभव तो था भी और हो भी गया और हुआ भी है। जी पर मेरा अपना मानना ये है कि जब आप टीम का अंदर अपना वर्चस्व रखते हो, वर्चस्व है तो तुम्हारे वर्चस्व है, अध्यक्ष तो बिल्कुल। वर्चस्व है ही, बिल्कुल, हाँ वो पर तो टीम का वर्चस्व ऊपर रखना, जी ये जब आप कर रहे हो कि टीम ऊपर रहे, तो मुझे लगता है कि निःसंकोच जो कि सारे कार्य हो जाते हैं। मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ जी जी कि मैं ड्यूटी पे, हम्म, पुलिस परमिशन नहीं मिल रही थी। जी हमारे एक सदस्य हैं संदीप अश्वाल जी जी और बंटी हम्म, अश्वाल, जिनको पंकज अश्वाल कहते हैं, हमारे सचिव भी इस टाइम। जी जी तो मैं इनको कॉल किया, मैंने कहा भाई ये क्या है? कह रहे जी आप सिर्फ ओटीपी बताते रहना। अच्छा आप उन्होंने सारी व्यवस्था मेरे ऑफिस में सारी व्यवस्था कर दी, जो कि बहुत बड़ा टफ काम माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही वो बात है। उन्होंने कर दिया। हाँ डीसी पे ऑफिस गए थे, वहाँ पे उन्होंने कहा हम वहाँ जा रहे हैं, आप आओ। पहले पुलिस वालों का फोन आया कि देख साहब यहाँ पहुँचो। मैंने कहा जी मेरी कार्यकारिणी के कोई भी सदस्य आ सकता है, हाँ आपको जो भी पेपर चाहिए, जो भी क्वारीज करना है मेरे से कर लेना, पर मैं बिल्कुल। ड्यूटी से उठ के नहीं आ सकता। जी तो जब यहाँ से हमारे महासचिव, मंच संचालक जी, ये सब लोग गए, तो भगवान भाई, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने इतनी इज्जत खातिर करी उनकी, 100 पैसा वाला क्या थोड़ा रामला समिति से आओ। अच्छा तो उन्होंने कहा हाँ, थोड़ा वहाँ से भी कोई इशू नहीं था, क्योंकि पद अपनी जगह होता है, पर कार्य डिस्ट्रीब्यूट, स्टाफ प्लेसमेंट करना ये आना चाहिए। कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई पद बड़ा नहीं है, पर ये चीज़ दिमाग में चलनी चाहिए कि मैं जिस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ या प्लेसमेंट कर रहा हूँ, ये खरा उतरने वाला है। इतना विश्वास अपने कार्यकारिणी पे होना ही चाहिए। तो एज ए अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष के रूप में आपको समाज से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है आपके 2 वर्ष की रामलीला के लिए? मुझे तो बहुत ही गढ़वा रामलीला समिति को बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, जी, बहुत फोन भी आते हैं, जी बहुतों ने बोला भी है कि बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। हाँ। ये सब कार्यकारिणी को अगर कोई सराहा जा रहा है तो सबसे बड़ी उसमें मेरा ही रोल है, क्योंकि जी। अगर लड़ती तो फौजी है, बिल्कुल बिल्कुल नाम कमांडर के आता है, जी पर मेरी फौज इस कैपेबल है हाँ कि हर जंग को जीत सकती है, इतना जी। मेरा उन पर विश्वास है। अच्छा, पूरे कार्यकारिणी की जो आपकी पूरी है। कार्यकारिणी मेरी ऐसी है कि मैं उन पे आंख बंद करके विश्वास करता हूँ और हमेशा करूंगा। और काफी विस्तार किया आपने इस बारे कार्यकारिणी का भी। कार्यकारिणी में बहुत से लोग जुड़े हैं, हम्म, क्योंकि लास्ट ईयर जब उन्होंने हमारी रामलीला देखी, हमारी समिति की एक्टिविटीज देखी है, जी तो बहुत लोग आए कि नहीं हमें समिति में जुड़ना है। हमने कहा आपको स्वागत है, जी जी पर हमारी कार्यकारिणी का कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो करना ही पड़ेंगे आपको। हमारी गढ़वा रामलीला समिति एक सिर्फ रामलीला तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हमने इससे पहले कुछ काम करे, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जी 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 जब राम मंदिर अयोध्या में नींव रखी जा रही थी, तो हमने 51,000 रुपये यहाँ से अच्छा अब उनकी भेंट पहुंचाई थी। बिल्कुल और जब बद्रीनाथ केदारनाथ में आपदा आई थी, बिल्कुल तो यहाँ से 2 ट्रक राशन कपड़े भी हमने पहुंचाए थे यहाँ से। और यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, एक नरेंद्र राणा जी थे, उनके दोनों मियाँ बीवी सडनली भगवान को प्यारे हो गए। उनके बच्चे थोड़ा सा उस कंडीशन में थे कि वो छोटे से थे, एक हैंडीकैप थे। जी जी तो हमारी समिति ने आपस में कंट्रीब्यूशन भी किया
और 96,000 रुपीज अच्छा उनके घर भिजवाए। जी बाकी हमारा ये उत्तराखंड में उत्तराखंड उत्तरांचल पर्वत पर्वतीय विकास समिति के अंदर जो भी पार्टिसिपेट होता है उसके अंदर हमारा योगदान रहता है। और पितृस्थल उत्तराखंड पितृस्थल जो है हाँ उसमें जो भी योगदान हुआ फाइनेंशियली हम रामलीला समिति ने किया है। जी 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 और हमारे सारे समिति के सदस्य हर जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये एक्टिविटीज होती है। और सुख दुख में भी सुख दुख भला बुरा जब भी हो, जब भी कोई इंसिडेंट ऐसे होते हैं तो रामलीला समिति के पास एक मैसेज आने की देर है, जी जी। सारी समिति वहाँ पहुँच जाती है। इस वर्ष जो कार्यकारिणी में जो नवयुवक जोड़े गए, पहले की अपेक्षा बहुत सारे नवयुवक देखने को मिले थे, तो वो क्या सोच थी आपकी? देखो नेगी जी, बदलाव तो प्रकृति का नियम है जी जी और ये होना जरूरी भी है। अभी हमारा लक्ष्मण चेंज हुआ है, जी बड़ा कलाकार था, बिल्कुल हाँ। उसमें इसलिए चेंज करना पड़ा कि राम भी चेंज हो जाते, जी क्योंकि उनको 4-5 साल करते हो गए, बहुत बखूबी उन्होंने अपना रोल को अदा करा है। बिल्कुल मजे में पर हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर हमें राम लक्ष्मण सीता तो हमारे में नहीं आई, पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को चेंज करना है। जी जी, तो हम एक साथ चेंज ना करते हुए हमने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेंज करा है। उनको चेंज करना एक लाजमी ये भी बन गया था, उनकी जॉब कहीं और लगी थी जी जी, और वो टाइम भी नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उनको चेंज हो ही गए हो। पर नेक्स्ट ईयर हमें वो पुराने जो 4-5 साल से कर रहे हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में हमें 1-2 साल और मिल जाते हैं नए पात्र के आने से, कि हम 2 साल तक 3 साल तक स्मूथली उन्हीं से चला पाएं। और कार्य करने में भी जैसे नए, हाँ, कार्यकारिणी में हमने अभी कार्यकारिणी में ये देखा जाता है कि लास्ट टाइम क्या कमी थी, किसकी उसमें कमी थी, जी तो उनको चेंज करना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नया अभी कार्यकारिणी में पिछले साल जोड़े थे जी, हमारे कैसे राकेश कुमार जी जी जी, और सुदर्शन रावत जी, क्योंकि इससे पहले घनश्याला जी थे, हाँ संजय घनश्याला, कई साल उन्होंने करा है। बिल्कुल बिल्कुल, पर लास्ट ईयर उनका थोड़ा विजिट ज़्यादा होने लग गए, जी जी, ऑफिशियली ज़्यादा बिजी रहने लग गए, हाँ तो उन्होंने कहा कि मैं इसको थोड़ा असमर्थ रहूँगा। हमने नए खड़े कर दिए और नए वो इतने बखूबी कार्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से कार्य कर रहे हैं। तो समिति में बैक सपोर्ट सीनियर की होती है, एज संजय भी सपोर्ट कर रहा है उनको, यहाँ मनीष भी सपोर्ट कर रहे हैं, पर उनके सपोर्ट से अगर नया कलाकार, नया कार्यकारिणी सदस्य उभर जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है इस समिति के लिए, और भविष्य में ऐसे ही होगा। तो कुछ ऐसे सवाल है जो थोड़े से कठिन आपको लगेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि जो अध्यक्ष पद है इतनी बड़ी गढ़वाल रामलीला समिति के, जिसका कि बहुत नाम है, प्रचार प्रसार है, हजारों लोग इसको जानते हैं, उसके अध्यक्ष पद पे आसीन हो, तो उससे क्या पर्सनल बेनिफिट भी होते हैं? देखो नेगी जी, बेनिफिट ये है कि अगर कार्यकारिणी की कोई तारीफ करता है जी, तो समझ लो अध्यक्ष की तारीफ है। बिल्कुल। अगर कहीं पे छीटा कसी होती है तो वहाँ पे अध्यक्ष से ऊपर ही जाता है। जी जी, तो मेरा मानना ये है कि पर्सनल तो इतना कुछ नहीं है, क्योंकि हम हैं सर्विस वाले लोग, बिल्कुल बिल्कुल, शायद उनके लिए हो सकता है कि जो ऑफिस से रिलेटेड ना हो बिल्कुल और अपने काम से रिलेटेड हो, जो टाइम ज्यादा दे सकते हैं, उनको शायद बेनिफिट हो सकता है। जी, पर हमें इसलिए बेनिफिट नहीं हो सकता है कि हमने 12-14 घंटे ड्यूटी करके आना है, सुबह से ना शाम। किससे मिलना है, ना हमारा किससे ज्यादा वो पड़ता है। हालांकि इसमें जान पहचान बहुत जान पहचान हो जाती है, लोग बहुत जानते हैं, पर हाँ, लोगों के साथ हम लोगों को कम जानते हैं। इसलिए कम जानते हैं कि हमारा फेस बैक में है, और नहीं जैसे कि समाज में तो जो निगम पार्षद हुए, पार्षद, ये सब में एक अलग पहचान बन जाती है कि इतनी बड़ी समिति का संचालक है। नहीं, जो हमारे कॉलोनी से रिलेटेड है, जैसे आपका SHO है, हाँ, नगर पार्षद हैं, विधायक हैं, और पूर्व जो यहाँ के सांसद थे, जी,
सांसद हैं, इन सब से हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी इसलिए थी कि हमारी समिति का जी। बहुत बड़ा वर्चस्व है और बहुत ज़्यादा गैदरिंग हमारे इसमें होता है, तो उनको लगता है कि ये बड़े सुचारू रूप से करते हैं, बड़ी ईमानदारी से करते हैं, इनके यहाँ कोई ही भी चीज़ का इशू नहीं बनता है, इसलिए हमारा साथ सब देते हैं। अरे मेरे अध्यक्ष पद से नहीं, आने वाला जो भी होगा, ये जो भी थे, इन सब के टाइम में हमारी गढ़वा रामलीला का ये अपनापन और हमारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलने का यही वजह थी। अब जैसे हम बड़ी बड़ी रामलीलाओं की बात करते हैं कि लव कुश रामलीला, धार्मिक संगठन रामलीला, उनके बारे अखबार में कई बार आता रहता है कि वहाँ ये राजनीति चल रही, वहाँ ये हो रहा, वहाँ तो जैसे हमारी इतनी बड़ी रामलीला तो नहीं, लेकिन ठीक ठीक रामलीला है, तो क्या यहाँ भी राजनीति होती क्या राम जी के उसमें? देखो लेकिन जी ऐसा है, राजनीति जो करता है वो सिर्फ राजनीति तक ही रह जाता है। जी जी क्योंकि मेरा अपना मानना है, अब मेरा काम करने का एक तरीका है जी मैं किसी भी आदमी के ऊपर अपना फोकस नहीं रखता। जी जी एक बात, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, राजनीति कर रहा है, वो उसका प्रभु जाने। मेरा प्रभु इतना जानता है कि जिन लोगों में मैं ट्रस्ट करता हूँ मैं उन पे दिमाग लगाता हूँ, मुझे अननेसेसरी लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जी, अन्य आदत पड़ी है। रही बात कि मैं बहुत भुक्तभोगी हूँ, परशुराम का भक्त, चाहे छोटा हूँ चाहे बड़ा हूँ, पर भक्त हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को प्रभु ने उस मुकाम पे पहुंचा है कि कभी कभी मैं अकेले में सोचता हूँ कि मैं चाहे ऑफिस से हूँ, समाज से हूँ, रिश्तेदारी में हूँ, ये तो थोड़ा अलग से हो जाएगा जी जी रामलीला समिति, पर शायद उसी मालिक की कृपा है या उसी भक्ति की कृपा है कि जो मैं उनको हमेशा नमन करता हूँ और अपने से बड़ों को हमेशा नमन करता हूँ कि जो मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ या मेरे को पहुँचाया गया है या मेरे को किस लायक समझा गया है, तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। परिवार का सहयोग कैसे रहा, मतलब एज ए अध्यक्ष के रूप में 2 साल से? नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। मैं आपको बताया कि मैं 12 साल डायरेक्टर रहने के बावजूद सबको पता था कि ये अध्यक्ष हैं, चाहे डायरेक्टर हैं, चाहे ये सदस्य हैं जी, और ये फाउंडर मेंबर हैं। जी बिल्कुल। ये उन सबको पता है कि ये एक ऐसा आदमी है कि जो किसी गलती को बख्शेगा नहीं और किसी को गलत बोलेगा नहीं, जी जी किसी पर्टिकुलर अननेसेसरी लोगों को बीच में इन्वॉल्व नहीं करेगा, ये सबको पता है। अरे हमारी समिति को बहुत अच्छी तरह पता है कि बड़ी संस्था चलानी है तो तुम्हें बंदे की क्वालिटी को पहचानना ही पड़ेगा, और उस क्वालिटी पे तो उस बंदे को खरा तब उतरेगा जब तुम्हारा विश्वास रहेगा। कुछ ऐसा जो आपके मन में हो, कहना चाहते हो हमारे दर्शक? सब मेरा अपने दिल में बहुत हुआ है कि मेरी अगर कार्यकारिणी की बात करेंगे, मेरा प्रचार प्रसार जी उत्तरांचल वासी जी बिल्कुल अपने चेतन एक्सप्लोरर अब वो भी कर रहे हैं। इससे पहले तो शुरू से तो हमारा उत्तरांचल वासी करता था। जी जी और एक गरबी कुसाई, हाँ गर्वी गुस्साई, हाँ हाँ ये भी कर रहे हैं अभी, जी जी पर ये इस साल से कर रहे हैं। हाँ। लास्ट 4-5 सालों से तो हमारे उत्तरांचल वासी ही इसको वो कर रहे हैं। जी इसका समाज में बहुत बड़ा प्रचार प्रसारण होता है, जी जी बहुत सी चीजें दिखाई जाती है, इन साइड आउट साइड सब कुछ दिखाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमें कमेंट आते हैं तब दिल में बड़ी खुशी होती है। जहाँ पे गलत कमेंट आता है तो ब्रीफ करने का एक सौभाग्य मिलता है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि दर्शक बारीकी से पकड़ते हैं, तो बारीकी से पकड़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज हमारे काम करने का तरीका ये कि गलत है तो गलत एक्सेप्ट करना सीखो। दूसरी बात, उस पर ब्रीफ करना कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए, हुआ कैसे। जी जी उस अपनी कमी तो तभी दूर कर सकते हैं जो सामने कोई दिखाए। तो ये इन यूट्यूब चैनल का भी हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगा, इनका बहुत साथ रहे। और पहले से तो एक चैनल जो हमारा है ही, जी उसका तो शुरू से हमारा साथ रहा है। जी बिल्कुल। हमने बहुत कमियां दूर उसी चैनल से एक माध्यम से भी किए हैं, जी जी और भविष्य में हम करेंगे भी। और बाकी
आगे प्रभु की कृपा कि कैसे कराना चाहते हैं और हम कैसे करना चाहते हैं। तो आपने अपना कीमती समय दिया, तो मैं एक कोई खास संदेश जो हमारी कार्यकारिणी सदस्य है या जो दर्शक है या जो हमें देख रहे हैं उनके लिए। मेरा सभी को यही संदेश होगा कि गढ़वा रामलीला समिति से जुड़िए। ये समिति एक पारिवारिक समिति है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे आप सभी गढ़वालियों को जुड़ना चाहिए। जी जी। इसकी विचारधारा को समझना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और कार्यकारिणी से मेरा निवेदन भी रहेगा और मेरे विचार से कि समिति चलती है समाज से। जी जी। और समाज चलता है मैनेजमेंट से। तो जो भी इस कार्यकारिणी में पद परिवार दिया जाए उसको बड़ा सोच समझ के दिया जाए। जी जी। और उसका पूरे कार्यकाल चेक करा जाए कि उसने इन सालों में क्या क्या किया है और क्या क्या एक्टिविटीज उनकी रही है जी। क्योंकि ये समिति तभी चल सकती है जब अच्छे विचार वाले लोग आएंगे और अच्छी मैनेजमेंट के अंदर उनकी अच्छी पकड़ होगी। आज हम श्री नरेंद्र रावत जी जो कि अध्यक्ष है गढ़वा रामलीला समिति के, उनसे भेंट हुई और उनसे काफ़ी बातचीत हुई और काफ़ी सारी चीज़ें हमने उनसे जानकारी ली। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने इतनी जो भव्य रामलीला 2 वर्ष में की, उससे पहले भी भव्य रामलीला होती आ रही थी, लेकिन इस वर्ष जो उन्हें एक विशिष्ट सर्टिफिकेट जो कि NVT जो कि एक प्रतिष्ठित अखबार है हिंदुस्तान का, इंडिया का, नवभारत टाइम्स, उसके दशहरा दर्पण में इनको जो विशिष्ट रामलीला का वो मिला, उसके लिए हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इन्होंने उत्तराखंड समाज का नाम रोशन किया इस सर्टिफिकेट के द्वारा। और इनकी जो कार्यकारिणी के द्वारा जो रामलीला होती है उससे जो दर्शकों में भगवान राम जी के प्रति प्रेम भाव ये जागता है, उसका अलग ही मुकाम है। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उत्तरांचल वासी YouTube चैनल के द्वारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।